हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस एंड डैमेज्ड सेलर बोर्ड के अंदर। ये एक फ़ीचर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसके पैसे आपको अमेज़ॉन की तरफ से मिल सकते हैं। सो हाउ डज़ दिस वर्क। सॉरी, यहाँ मेंशन है योर इन्वेंट्री माइट बी लॉस और डैमेज बाय अमेज़ॉन एम्प्लॉयज़ इन द FBA warehouse. Normally, Amazon should either find the lost inventory or reimburse you. However, sometimes this doesn't happen. अक्सर ऐसे होता है कि अमेज़ॉन जो है वो एक्चुअली आपको रीइम्बर्स नहीं करता आपकी डैमेज इन्वेंट्री या वो इन्वेंट्री जो वेयर हाउस के अंदर लॉस हो गई है उसका अमेज़ॉन आपको कोई रीइम्बर्समेंट नहीं करता. दिस रिपोर्ट्स हेल्प यू फाइंड केसेस व्हेन प्रोडक्ट्स वर लॉस एंड हैव नाइदर फाउंड नॉर रीइम्बर्स्ड. सो यूज़ द रिपोर्ट टू आस्क द सेलर्स. तो आप ये रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ क्या करना है कि अगर आप सेलर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको जस्ट आना है और यहाँ पे ये डाउनलोड रिपोर्ट का बटन जो है इसको प्रेस करना है और इससे ये होगा कि आपके पास ये एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होगी और उसके बाद ये आपके पास आ रही है. मैंने FNSKU और आइटम का जो नेम है वो एक्चुअली हाइड कर दी है. लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये FNSKU का कॉलम है. उसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, उसके बाद ये लॉस आइटम्स कितने हैं, उसमें से इसमें डैमेज कितने हैं और मुझे इनमें से कितने आइटम्स का की रीइंबर्समेंट हो चुकी है वो यहाँ पे लिखा है. लॉस और मिसिंग एक है, इसका एस्टिमेटेड सम ये बनता है. मींस कि मेरे इतने पैसे यानी एक जो मिसिंग आइटम है मैं उसका केस अमेज़ॉन के साथ ओपन कर सकता हूँ. उसके बाद एक और आइटम है उसका भी ये देखेंगे 2 मिसिंग है, मुझे इसकी रीइंबर्समेंट नहीं हुई. उसके बाद यहाँ पे 2 और आइटम्स हैं जिनकी रीइंबर्समेंट मुझे नहीं हुई, दे वर जस्ट लॉस, तो मुझे इसकी भी रीइंबर्समेंट होनी चाहिए. अब यहाँ पर अगर आप इस रिपोर्ट के अंदर आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आएगा, ये प्लस का साइन. ये जो प्लस का साइन है एक्चुअली ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी है. ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको पूरा नज़र नहीं आएगा लेकिन आपको यहाँ पे डेट नज़र आ रहा है और उसकी फिर आपको पूरी तफसील नज़र आ रही है कि जो लॉस हुआ आइटम उसका ट्रांजैक्शन आईडी ये था, उसका डेट ये था, उसके बाद उसकी मुझे रीइंबर्समेंट नहीं हुई. तो यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मैं सेकंड आइटम के लिए भी देख सकता हूँ. यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये आपकी डेट और ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास आ गई. सो अमेज़ॉन की जो विंडो होती है कोई भी केस ओपन करने के लिए वो 90 डेज़ है. मींस कि आपको 90 डेज़ के बाद ही कोई भी केस ओपन करना है. अदरवाइज़ वो यही कहते हैं कि हम इसको फाइंड कर रहे हैं और अक्सर वो फिर आपका केस क्लोज़ कर देते हैं. और अगर कोई भी रीइंबर्समेंट आपको नहीं होती विद इन लाइक 90 डेज, सो यू कैन एक्चुअली ओपन अ केस विद अमेज़ॉन. अब केस ओपन करने के लिए क्या होगा, वी विल गो टू सेलर बोर्ड और यहाँ पे आपके पास ये है कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको भी एक टिप दे दूँ और आल्दो इन्होंने भी ये टिप दी हुई है विच इज़ वी प्रिपेयर्ड अ टेम्पलेट फॉर यू, प्लीज क्लिक हेयर. सो दिस इज़ अ टेम्पलेट यू विल गोना यूज़. तो ये जो है ये टिकट का सब्जेक्ट ये होगा, प्लीज़ डबल चेक द इन्वेंट्री एडजस्टमेंट फॉर एसिन. एसिन आप यहाँ पे जो भी एसिन आपका घुमा वो आप लिखेंगे, लॉस्ट एसिन ऑब्वियसली. और उसके बाद क्या होगा, हेलो इट, ये आप बिल्कुल ऐसे ही रहने दें जैसे लिखा हुआ है सेलर बोर्ड ने. यहाँ आप एसिन लिखेंगे और एसिन जो आपका लॉस एसिन है और उसका SKU जो आपने अपने पास SKU इंटर किया है. उसके बाद डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, जो डेट हमें यहाँ से मिल रही थी. डेट हमें यहाँ से मिल रही है और उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आईडी है. तो ये दोनों हम यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद हम ये केस ओपन करेंगे अमेज़ॉन में. अच्छा, आप अमेज़ॉन में केस ओपन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. ओके, सो ऑल राइट, अब हम अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अंदर हैं और यहाँ पे गेट सपोर्ट. ऑब्वियसली आप यहाँ पे आएंगे sellingonamazon.co.uk और इसके बाद यहाँ पे आप एक्चुअली वो जो टेक्स्ट है जो मैंने आपको ये दिखाया था सेलर बोर्ड के अंदर. ऑल राइट, सो ये टेक्स्ट जो है इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे.
सो ये टेक्स्ट आप कॉपी करेंगे और आप यही टेक्स्ट आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो उसके बाद आपका केस ओपन हो जाएगा और फिर आपके जो आइटम जिसकी रीइंबर्समेंट आपको नहीं मिली तो उसकी रीइंबर्समेंट आपको मिल जाएगी। सो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग काम कर रहे हैं ओविसी अमेज़ॉन में। तो आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत नज़र रखनी है, क्योंकि ये एक ऐसे पैसे हैं जो एक्चुअली आपको लॉस हो रहा होता है। तो अगर वो आपके वापस आ जाएं तो ये आपके